इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। एक बार फिर से एक तथाकथित संत ने अपने शब्दों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अनिरुद्धाचार्य ने जो महिलाओं को लेकर बयान दिया था उस पर विवाद चल रहा था, वो अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं की पवित्रता पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आज के समय में 100 में से केवल 2-4 लड़कियां ही पवित्र बची हैं। क्या सच में महिलाओं की पवित्रता इस तरह नापी जानी चाहिए? क्या पवित्रता का पैमाना केवल महिलाओं के लिए होता है? और आखिर पवित्रता का असली मतलब क्या है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेमानंद के बयान की आलोचना ही नहीं करेंगे, बल्कि पवित्रता की उस घिसी पिटी परिभाषा पर भी सवाल उठाएंगे जिसे पितृसत्तात्मक धर्म और समाज सदियों से महिलाओं पर थोपता आया है। आइए जानते हैं क्या कहा प्रेमानंद महाराज ने। मंच पर बैठे प्रेमानंद महाराज ने बड़ी सहजता से कहा, अब जमाना खराब हो गया है, अब 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र बची हैं, बाकी सब बिगड़ चुकी हैं। सोचिए, एक संत जिसे समाज आध्यात्मिक गुरु मानता है, वो महिलाओं के चरित्र पर इस तरह की सामूहिक टिप्पणी करता है। ऐसे बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता को भी उजागर करते हैं कि महिलाओं की इज्जत उनके शरीर से जुड़ी होती है और अगर वे किसी सामाजिक या धार्मिक ढांचे से बाहर चली जाएं, तो वे अपवित्र हो जाती हैं। प्रेमानंद महाराज अपने हर प्रवचन की शुरुआत करते हैं राधे राधे से। वे हमेशा लोगों से कहते हैं, राधे राधे बोलो, राधे राधे जपो। राधा उनके लिए भक्ति की देवी हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने कभी राधा की सच में कहानी पढ़ी है? राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह में बंधा हुआ नहीं था। राधा बिना शादी के कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनका विवाह कृष्ण के बजाय किसी और के साथ जबरन करा दिया गया था। ये राधा के साथ अन्याय था। राधा किसी के साथ विवाहित थी। कहा जाता है कि राधा का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ किसी पुरुष से हुआ था, फिर भी उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, एक ऐसा प्रेम जो समाज के नियमों से ऊपर था। तो सवाल उठता है कि अगर राधा ने बिना विवाह के कृष्ण से प्रेम किया तो वो पवित्र कैसे हो गई? और अगर आज की कोई लड़की अपनी मर्जी से प्रेम करे तो वो अपवित्र क्यों? क्या राधा को प्रेम की आजादी थी, लेकिन आज की लड़कियों को नहीं? राधा की पूजा होती है, लेकिन महिलाओं के प्रेम से घृणा, ये कैसा धर्म है? एक तरफ तो राधा को मंदिरों में पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लड़की अपने प्रेम के लिए खड़ी हो जाए उसे चरित्रहीन कह देते हैं। ये सिर्फ दोगलापन नहीं, बल्कि ये धर्म के नाम पर पाखंड है। प्रेमानंद महाराज खुद राधा कृष्ण की कहानी से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन जब आज की लड़कियां अपने पसंद से जीवन जीती हैं तो उन्हें पवित्र नहीं मानते, उन्हें अपवित्र कहते हैं, गलत कहते हैं, चरित्रहीन कहते हैं। क्या ये चयनात्मक धार्मिकता नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये महिलाओं को नियंत्रित करने की एक चालाक कोशिश नहीं है? सच्चा प्रेम सामाजिक डर से नहीं डरता। राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम में समाज की सीमाओं को लांघा। वो प्रेम आज भक्ति बन गया। तो आज की राधाएं हैं, यानी आज की लड़कियां, वो अपने प्रेम में क्यों शर्मिंदा हों? प्रेम कोई अपराध नहीं है। प्रेम करना सिर्फ महिला का नहीं, पुरुष का भी हक है। लेकिन पाखंडी संत इसे सिर्फ पाप बताते हैं, चरित्रहीनता बताते हैं इसको। राधे राधे बोलने वाले महाराज को चाहिए कि वो राधा के प्रेम का सम्मान करें, ना कि उसी प्रेम की आज की लड़कियों को अपवित्र कहकर कलंकित करें। वहीं अब जरा सोचिए, पवित्रता का असली मतलब क्या होता है? क्या पवित्रता का अर्थ केवल यौन संबंधों से होता है? क्या एक महिला की गरिमा केवल उसकी कुंवारी होने से तय होती है? दरअसल पवित्रता की ये परिभाषा समाज और धर्म ने बड़ी चालाकी से गढ़ी है, औरतों को काबू में रखने के लिए। रामायण में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। महाभारत में द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया गया। इतिहास में विधवाओं को पवित्र दिखाने के लिए सती प्रथा लाई गई। यानी हर युग में महिलाओं की पवित्रता पर समाज ने अपना अधिकार जताया है। पुरुषों से कभी ये नहीं पूछा जाता कि वे कितने पवित्र हैं, लेकिन महिलाएं अगर शादी से पहले संबंध बनाए तो वो चरित्रहीन है, छोटे कपड़े पहने तो वो बिगड़ी हुई हैं। लेकिन पुरुषों के लिए ये नियम क्यों नहीं? क्योंकि ये पितृसत्ता का खेल है। ध्यान दीजिए, धर्म केवल आस्था का मामला नहीं है। धर्म एक सत्ता है और ये सत्ता सदियों से पुरुषों के हाथ में रही है। जो धार्मिक पुरुष हैं उनके हाथ में रही है।
मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपवित्र कहा जाता है। शादी से पहले संबंध बनाने वाली महिला को कलंकित कर दिया जाता है। उन्हें चरित्रहीन कहा जाता है। धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं को हमेशा शुद्ध या शुद्ध की श्रेणियों में बांटा गया है और ये शुद्धता पुरुषों के लिए कभी जरूरी नहीं रही। जब एक लड़की अपनी मर्जी से जीना चाहती है, अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, प्रेम करना चाहती है, तो धर्म के ठेकेदार उसे अपवित्र कह देते हैं। लेकिन जब वही पुरुष शराब पिए, बलात्कार करे, हिंसा करे, तो धर्म चुप रहता है। यही है पाखंड। अब वक्त आ गया है कि हम पवित्रता की इस खोखली परिभाषा को ठुकराएं। क्या इंसान का असली मूल्य उसके विचार, उसकी करुणा, उसकी ईमानदारी से नहीं नापा जाना चाहिए? हम कहते हैं एक लड़की जो अपने सपनों के लिए लड़ती है वो पवित्र है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है वो पवित्र है, जो अपने शरीर, अपनी इच्छाओं पर हक रखती है वो पवित्र है। पवित्रता कोई शरीर की स्थिति नहीं है, पवित्रता एक आत्मिक गुण है। और ये सिर्फ महिलाओं से क्यों अपेक्षित हो, ये सब पुरुषों के लिए भी लागू होना चाहिए। प्रेमानंद जैसे संत समाज के लिए खतरनाक हैं। ये अंधविश्वास भरी बातें तो करते ही हैं, इसके साथ ही वो हमेशा बार बार महिलाओं को निशाना भी बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर औरतें सवाल पूछने लगेंगी तो इनकी सत्ता हिल जाएगी। ऐसे लोग चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ सुशील, संस्कारी और चुप रहें। वे नहीं चाहते कि महिलाएं अपने शरीर, अधिकार या जीवन के फैसले खुद लें। इसलिए वे धार्मिक चादर ओढ़कर महिलाओं को पवित्रता के नाम पर डराते हैं। लेकिन जमाना अब बदल रहा है। महिलाओं को अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। उनके चरित्र पर उंगली उठाने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया है। जो पुरुष औरत की पवित्रता पर सवाल करे, उससे पूछिए तुम्हारी पवित्रता क्या है। जो संत मंच पर बैठकर महिलाओं का अपमान करे, उसको चरित्र प्रमाण पत्र दे, उससे पूछिए किस ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं की इज्जत केवल शरीर से जुड़ी है। आज की महिलाएं केवल घर की इज्जत नहीं, समाज की आवाज बन रही हैं। हमें ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर नहीं। हमें समाज में, स्कूलों में, घरों में पवित्रता की सही परिभाषा को लाना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि शरीर किसी गरिमा का पैमाना नहीं है। और सबसे जरूरी, महिलाओं को अपने शरीर, अपने फैसलों और अपनी आवाज पर पूरा अधिकार देना होगा। यह हर इंसान के लिए लागू होना चाहिए। हर इंसान को हक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसको अपने शरीर पर अधिकार है कि वो क्या करे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ प्रेमानंद महाराज की आलोचना नहीं है। हमारी मंशा है उस सोच को उजागर करना जो महिलाओं को पवित्र और अपवित्र के झूठे खांचे में बांटती है। सवाल उठाइए, डरिए मत। हर उस आवाज का विरोध करिए जो इंसान की आजादी को पाप कहती है। अब कुछ लोग यहाँ आजादी का गलत मतलब निकालेंगे। कुछ लोग कहते हैं आजादी का गलत फायदा उठाया जाता है, लेकिन उनको समझना होगा कि आजादी का मतलब दूसरों को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता। आजादी का अर्थ है खुद के शरीर, खुद के अस्तित्व से, न कि दूसरों का शोषण करना। पवित्रता कोई कपड़ा नहीं है जिसे नाप लिया जाए। पवित्रता एक सोच है, व्यवहार है, और वो सोच सभी के लिए समान होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइप जरूर करें। कमेंट सेक्शन के राइट साइड थोड़ा स्क्रॉल करने पर हाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक जरूरी मुद्दे पर। धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।